हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुमार गौरव सर के जो जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र बैच है, उसकी छठी क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में और वायसराय के बारे में। तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये मैंने एक चार्ट बनाया इस प्रकार से। 1757 में क्या होता है? एक प्लासी का वॉर होता है और उसके बाद बंगाल पर गवर्नर चुना जाता है। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाता है और उसका पहला गवर्नर बनता है बंगाल का। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद होता है 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये कब की बात है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की। उसके बाद सन 1833 में एक चार्टर आता है जिसे कहा गया था चार्टर एक्ट 1833। और इसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। उसके बाद में सन 1858 में एक एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1858। और इसमें कहा गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो ये इस प्रकार से थे कि बंगाल का गवर्नर कब कहा गया, गवर्नर जनरल कब कहा गया, तो भारत का गवर्नर जनरल कब कहा गया, और फिर उसके बाद भारत का वायसराय कब कहा गया। तो ये नोट लिखा मैंने, देखिए इसमें मैंने दर्शाया है कि 1757 में जो युद्ध होता है तो उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या आता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो जो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर था तो वो था वारेन हेस्टिंग। तो वो क्या कहा जाएगा? लास्ट का, मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा जाएगा, या उसे कह सकते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि वो ही लास्ट है। और अब इस पद को कहा गया गवर्नर जनरल, इसलिए वो फर्स्ट गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर या फर्स्ट गवर्नर जनरल था। फिर उसके बाद 1833 में चार्टर आता है जिसमें कहा जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल का हो या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल का हो, ये कौन होगा? दोनों ही विलियम बेंटिंक होगा। उसके बाद सन 1858 में एक्ट आता है। क्यों आया था? क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, तो उसके बाद ये एक्ट बना था। और इसमें कहा गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे अब भारत का वायसराय कहा जाएगा। तो जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था या भारत का फर्स्ट वायसराय था वो था कैनिंग। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखने हैं चार्ट के हिसाब से। अब देखिए, बात करें हम कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट आता है देखो कि बंगाल के गवर्नर। तो अब हम बंगाल के गवर्नर को देखने वाले हैं कि कौन कौन बने थे, ये देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले बना था रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक रहा था ये? तो 1757 से 1760 तक रहता है। उसके बाद दोबारा आता है 1765 में और 1777 तक रहता है ये। इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था देखो, प्लासी का युद्ध इसी के टाइम पे हुआ था, सन 1757 में। इलाहाबाद की संधि। तो युद्ध लड़ने वाला और था और संधि करने वाला और था। तो संधि करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो संधि किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत शासन इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, अर्थात बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर यही था। नेक्स्ट आता है देखो हॉलबेल। तो ये रहता है 1760, मतलब 1760 में रहता है, थोड़े से टाइम के लिए ही बस। तो इसकी एक घटना है ब्लैक होल की घटना। तो ब्लैक होल की घटना का वर्णन करने वाला ये प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है। कहा जाता है कि इसी के टाइम पे हुई थी। तो कब हुई थी ब्लैक होल की घटना? 1756 में हुई थी। नेक्स्ट आता है बेंसी टार्ड। ये 1760 से और 1765 तक रहता है। इसके समय बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो इसी के टाइम पर हुआ था। अब नोट लिखा देखो मैंने कि बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला, तो भाग किसने लिया था? हेक्टर मुनरो ने। जबकि संधि किसने की थी? तो क्लाइव ने की थी। 1765 में जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, करने के लिए, संधि करने के लिए क्लाइव आता है, जबकि उसमें भाग लेने के लिए हेक्टर मुनरो था, जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी हमने देखे थे बंगाल के गवर्नर, अब देख रहे हैं गवर्नर जनरल। तो देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके बाद
गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स बना था। नेक्स्ट है कि मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था, कि जो मद्रास का गवर्नर है और जो बंबई का गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेगा। नेक्स्ट आता है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, या कहें कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल। बंगाल के द्वैध शासन समाप्त करने वाला, तो बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने वाला यही था। जबकि स्टार्ट किसने करा था द्वैध शासन? तो द्वैध शासन स्टार्ट करा था रॉबर्ट क्लाइव ने। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जो कब होती है? 1774 में। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इस सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे। भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसी ने करवाया था, चार्ल्स विलिकिंस द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है इसी के टाइम पर। कौन करते हैं? तो सर विलियम जोन्स करते हैं 1784 में। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, ये भी इसी के टाइम पर प्रकाशित होता है। तो ये याद रखना आपको, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित होता है। और किसके द्वारा होता है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट आता है देखो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कौन करता है? वारेन हेस्टिंग्स करता है। अब आता है देखो कार्नवालिस। तो कार्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से 1793 तक। पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है इसे, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, या इसे ही कहते हैं नागरिक सेवा। तो सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है किसे? कार्नवालिस को। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसी ने स्टार्ट की थी 1793 में। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर, जो कि यूपी में है, तो एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथकीकरण किया था इसने, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर तथा जस्टिस, जो लॉ एंड ऑर्डर के अलग थे और जस्टिस के अलग अध्यक्ष बनते थे। पहले क्या होता था, जो डीएम होता था दोनों का वही अध्यक्ष रहता था। नेक्स्ट देखो, अब ये मैंने चित्र बनाया है, जो स्थायी बंदोबस्त था और महलवाड़ी व्यवस्था थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये तीन व्यवस्था चली थी भारत में। तो स्थायी बंदोबस्त ये जमीन के 19% भाग पर थी, और क्षेत्र क्या था इसका? तो देखो, ये स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होती है 1793 में। किसने की थी? तो कार्नवालिस ने की थी। और कौन सा क्षेत्र था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। तो ये इसका क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर। तो ये भारत के 19% भाग पर थी। बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट होती है? 1820 में स्टार्ट होती है। किसने की थी? तो रीड एंड मुनरो ने की थी। रीड एंड मुनरो, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये रैयतवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट की थी। क्षेत्र क्या था इसका? तो दक्षिण भारत। और ये कितने भाग पर थी? तो 51% भाग पर थी। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था थी? तो यहाँ पर थी महलवाड़ी व्यवस्था। और महल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। स्टार्ट कब हुई थी? 1822 में हुई थी। और किसने स्टार्ट की थी? तो हाल्ट मैकेंजी ने। क्षेत्र क्या था इसका? राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रांत, ये इसके क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये तीन कुछ व्यवस्थाएं थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। इन तीनों में से आपसे एक ना एक पूछ लेता है ज्यादातर। अब नेक्स्ट देखो, आगे दिया लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है। भारत में सहायक संधि का जनक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। और जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन थी? हैदराबाद थी। तो हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि मानी थी। कब मानी थी देखो ये? तो 1798 में इसने हस्ताक्षर किए थे हैदराबाद ने। उसके बाद 1799 में मैसूर, और उसके बाद तंजौर 1799 में। और अवध, अवध कब मतलब सहायक संधि कब मानी थी इसने? 1801 में। और पेशवाओं ने 1802 में। तो ये ज़्यादा तो याद नहीं करनी, एक तो आपको ये रखनी है अवध वाली, एक रखनी है हैदराबाद वाली। तो हैदराबाद वाली 1798 में। अब नेक्स्ट दिया देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो ये होती है 1800 में। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। क्यों होती है? जिससे कि सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी जा सके। जो सिविल सेवक की परीक्षा होती थी, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए इस कॉलेज की स्थापना होती है। बाद में इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भारत के इसमें अधिक आने लगे थे इस वाले सिविल सेवक, सिविल सेवा जो होती थी, तो इसलिए इसे बंद कर दिया जाता है।
ये तो था फोर्ट विलियम कॉलेज, जबकि फोर्ट विलियम एक जो स्थान था जो किस किस से मिलकर बना था, सूतानाटी, गोविंदपुरा और कालीकत, जिसे आगे चलकर कोलकाता कहा गया था। तो कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो इसकी नींव रखी थी जॉब चारनोक ने। और कब रखी थी? तो ये रखी थी सन 1698 में। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे? चार्ल्स आयर। नेक्स्ट है देखो कि स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। जो लॉर्ड वेलेजली था, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम पर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। और ये कहता है जो वेलेजली था कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में है। तो ये किसने कहा था? वेलेजली ने कहा था। नेक्स्ट आता है मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो फर्स्ट ये 1807 से 1813 तक रहता है। और इसमें केवल एक ही याद रखना है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी सन 1809 में, वो इसी के टाइम पर हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो महाराणा रणजीत सिंह और मैटकॉफ के बीच। इसने जो मिंटो फर्स्ट है, इसने अपने नेतृत्व के लिए किसे भेजा था? मैटकॉफ को। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये रहता है 1813 से और 1823 तक। 1822 में बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू करने वाला यही था। तो 1822 में काश्तकारी अधिनियम इसी ने लागू किया था। और दूसरा पॉइंट याद रखना है इसका कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 1816 तक हुआ था, के बाद संगोलों की संधि जो हुई थी वो इसी के टाइम पर हुई थी, अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हुई थी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो एमहर्स्ट 1823 से 1828 तक रहता है। इसका एक पॉइंट याद रखना आपको कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से और 26 के बीच हुआ था, के बाद यांडबू की जो संधि हुई थी वो इसी के टाइम पे हुई थी 1826 में। तो आपको यांडबू की संधि याद रखनी है कि किसके टाइम पर हुई थी? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पर हुई थी। अब आते हैं हम भारत के गवर्नर जनरल पर। सबसे पहले पढ़े थे हमने बंगाल के गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल। और अब क्या कहा गया है इसे? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे ये देखते हैं। देखिए जो 1833 का एक्ट था, इसके द्वारा क्या कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ये बात लिखी थी 1833 के एक्ट में। तो पहला जो गवर्नर जनरल बनता है भारत का, वो बनता है विलियम बेंटिक। और ये क्या था? ये ही जो बंगाल है उसका अंतिम गवर्नर जनरल का हो या भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल का हो। और इसका टाइम पीरियड था 1828 से 33 तक। इसके देखो एक पॉइंट याद रखना आपको कि सती प्रथा का अंत इसी ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सन 1829 में करा था सती प्रथा का अंत। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी धारा थी, तो किस धारा के आधार पर इसे समाप्त किया गया था? धारा 17 के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि पहला विधि आयोग। तो विधि आयोग का जो गठन हुआ था वो इसी के टाइम पर हुआ था, विलियम बेंटिंग के टाइम पर। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे मैकाले। तो विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले बने थे। उसके बाद आता दास प्रथा के लिए अधिनियम बनाने वाला यही था। लेकिन दास प्रथा का अंत जो किया था वो एलन बिरो ने किया था 1843 में। ठगी प्रथा का अंत करने वाला तो यही था। और कर्नल सिलीमन की सहायता से इसने ठगी प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट आता है चार्ल्स मैटकॉफ। तो ये रहता है 1835 से और 1836 तक। इसके कुछ बात याद रखनी है आपको कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसे ही कहा जाता है मैटकॉफ को। अर्थात समाचार पत्रों से इसने प्रतिबंध हटा दिया था। जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो किसने हटाया था? मैटकॉफ ने। तो मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, या कहीं से प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का हो या समाचार पत्र का हो, बात एक ही होती है, प्रेस का मुक्तिदाता या समाचार पत्र का मुक्तिदाता। अमृतसर की संधि करने वाला यही था सन 1809 में। नेक्स्ट आता देखो ऑकलैंड। तो ऑकलैंड रहता 1836 से 1842 तक। और इसका एक पॉइंट याद रखना आपको कि जीटी रोड की मरम्मत कराई थी इसने। और निर्माण जबकि किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने, और मरम्मत किसने करवाई थी? ऑकलैंड ने। नेक्स्ट आता है लॉर्ड एलनब्रो। तो ये रहता है 1842 से 1844 तक। इसके पॉइंट याद रखने आपको कि दास प्रथा का उन्मूलन करने का उन्मूलन या अंत कहें तो किसने किया था? एलन बिरो ने किया था। जबकि दास प्रथा के लिए अधिनियम किसने बनवाया था? विलियम बेंटिक ने बनाया, तो जो मैंने आपको पीछे बताया अभी। किस एक्ट के द्वारा अंत किया था इसका? तो एक्ट 5 के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसी ने करवाई थी सन 1843 में। लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट। तो हॉर्डिंग फर्स्ट 1844 से और 1848 तक रहता है। और इसका एक पॉइंट याद रखना, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था इसने।
तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब बाकी जो बचे हुए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। तो इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।